Good morning students. Welcome to Pass International Senior Secondary School, Class 11 English Medium. चैप्टर अपना रनिंग चल रहा था रेडॉक्स रिएक्शन. आज उसके पार्ट थर्ड की बात करते रहे. पार्ट सेकंड में we discuss about the oxidizing and reducing agent on behalf of on the based of what classical concept. According to classical concept हम लोगों ने स्टार्ट क्या देखा था, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उनके बारे में डिटेल से अपन लोगों ने स्टडी की थी. बिल्कुल. तो देखिए दो पार्ट पूरे क्लासिकल कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, जिसमें फर्स्ट पार्ट में अपन लोगों ने क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को स्टडी किया था. देन आफ्टर सेकंड पार्ट में हम लोगों ने स्टडी किया था ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में. ठीक है ना सर. क्लासिकल कॉन्सेप्ट के अगर बहुत इजी था, बहुत अच्छा चैप्टर. नाउ टुडे वी विल स्टार्ट मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन. मॉडर्न कॉन्सेप्ट. मॉडर्न कॉन्सेप्ट बेसिकली दो पार्ट में डिवाइडेड होता है. That is, first is electronic concept and second is oxidation number concept. First is electronic concept and second is oxidation number concept. Now today we will discuss about the first, that is electronic concept. Okay, now start. आप heading लगाएंगे electronic concept. बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में मैं आप लोगों को यहाँ पे डिस्क्राइब करूंगा. नाउ वी टेक अ सिंगल केमिकल रिएक्शन, दैट इज, याद रखेंगे देखिए. नाउ जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट, जिंक रिएक्ट विथ कॉपर सल्फेट एंड गिव्स zinc sulfate plus copper. Here zinc in solid form, that is copper sulfate is aqueous form. Now zinc sulfate is also aqueous form and copper is a solid form. Now ये क्या है, एक केमिकल रिएक्शन. बिल्कुल सिंपल. आई होप आप लोगों ने 10th में भी ये केमिकल रिएक्शंस के बारे में स्टडी की होगी. ठीक है सर. चलिए नाउ आपको इस केमिकल रिएक्शन में क्या शो हो रहा है बेटा, यहाँ पे एक चीज शो रही. सबसे फर्स्ट अपन बात करते हैं सल्फेट, है ना. यहाँ पे भी सल्फेट. सल्फेट क्या है देखिए, SO4. सल्फेट इज पॉली एटॉमिक, क्या है बेटा, पॉली एटॉमिक आयन. क्या है बेटा, पॉली एटॉमिक आयन. ठीक है ना. चलिए पॉली एटॉमिक आयन का मीन समझते हो, जहां पर मोर देन 2 एटम्स आर प्रेजेंट. ठीक है सर. और सल्फेट के ऊपर चार्ज कौन सा होता है, -2. ये आपको पता है. चलिए इट मींस इस सल्फेट पे -2 चार्ज, ऑल्सो -2 चार्ज. ठीक है ना सर. अब यहां -2 चार्ज है तो ऑब्वियस बात है इससे जुड़ने वाला +2 होगा, क्योंकि मैं आपको यहां कह रहा हूं -2 + x = 0. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? क्या होगी सर, पता है सर, जब -2 है और 0 को लाना है तो सिंपलिसिटी की बात है सर, उसमें +2 ऐड कर लो, +2 कैंसिल आउट, -2 है ना. तो ऑब्वियस बात है न्यूट्रल है. तो अगर मैं कह रहा हूं सल्फेट इज ए -2 चार्ज स्पीसीज, तो आल्सो कॉपर इज ए +2 चार्ज स्पीसीज. सही है. सिमिलरली हियर सल्फेट इज -2 चार्ज, देयर जिंक इज +2 चार्ज. फर्स्ट थिंग ये कंप्लीट हो गया आप लोगों के. सेकंड एक चीज को नोटिस करेंगे आप लोग, कोई भी मेटल या कोई भी सब्सटेंस अपनी नेटिव पोजीशन में होता है. नेटिव यानी है ना, नेटिव
पोजीशन में जब होता है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। आगे मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, रूल्स है उसके, बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से ब्रॉड लेवल से अपन उसकी स्टडी करेंगे। बट अभी सिर्फ इतना आपको माइंड में रखना है कि सर नेटिव पोजीशन में किसी भी मेटल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो 0 होता है। हियर जिंक इज ए नेटिव स्टेट, ठीक है सर। नाउ कॉपर इज आल्सो नेटिव स्टेट, दैट मींस 0। अब देखिए हुआ क्या, जिंक 0 से +2 में कन्वर्ट हुआ, am I right? एंड कॉपर, तो देखो मैं यहां से इसको रब कर रहा हूं, कॉपर +2 से 0 में कन्वर्ट, यही हुआ। इट मींस यहां कुछ ऐसा हुआ होगा, वी इमेजिन दैट जिंक कन्वर्टेड इनटू Zn+2। कब हुआ होगा? ऑब्वियस बात है, +2 कब बनता है? पॉजिटिव चार्ज स्पीशीज जनरेट हो रही है, दैट मींस यहां 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हुए होंगे। सिमिलरली कॉपर +2 था, कन्वर्टेड इनटू कॉपर कब आया होगा बेटा? it accept 2 electron, am I right? it accept 2 electron, ठीक है सर। सिमिलर हो गया। नाउ देखिए डिस्कस करते हैं छोटा सा, हम एक बात करें, सोसाइटी है अपनी, उस सोसाइटी में आपका कोई फ्रेंड है, वो फ्रेंड आपको कहता है चल अल्कोहल पीते हैं या स्मोक करते हैं या स्टडी नहीं करते, चल एंजॉय करते हैं, बाहर घूमते हैं, ऐसा, ठीक है ना। तो अब कंटिन्यूसली वो आपको क्या कर रहा है? फोर्स कर रहा है। कंटिन्यूसली वो आपको फोर्स कर रहा है तो क्या होगा? धीरे 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 वो बैड हैबिट्स, ऑल आर बैड हैबिट। अल्कोहल पीना अच्छी बात है क्या? नहीं है। स्मोक करना अच्छी बात है? नहीं है, है ना। आप स्टडी नहीं कर रहे हो, क्या ये अच्छी बात है? नहीं, दैट इज नॉट। तो ये क्या है? सारी बैड हैबिट्स। अब धीरे धीरे वो बैड हैबिट क्या हो रही है बेटा? आपको आप एक्सेप्ट कर रहे हो, धीरे धीरे वो बैड हैबिट क्या कर रहे हो? आप एक्सेप्ट कर रहे हो। तो आपकी सोसाइटी में जो इमेज है, लोगों को पता चलेगा कि ये तो अल्कोहल लेता है, ये तो स्टडी नहीं करता है, घूमता फिरता रहता है। तो आपकी इमेज क्या होगी? धीरे धीरे रिड्यूस होगी। क्या होगी बेटा? रिड्यूस होगी। तो इट मींस जो नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव टेंडेंसी, ये सारी नेगेटिव टेंडेंसी है ना, नेगेटिव टेंडेंसी को एक्सेप्ट कर रहा है तो आपकी इमेज रिड्यूस हो रही है। समझ में आई बात? चलिए, जो चीज नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है ना, नेगेटिव चीजों को एक्सेप्ट कर रहा है, वो क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दैट मींस यहां क्या शो होगा? रिडक्शन। क्या शो होगा? रिडक्शन। वही अब मैं पहले कोई लड़का था जो बहुत बैड हैबिट्स को लिए हुए था, वाइन भी पीता था या स्टडी नहीं करता था, मिसबिहेव करता था, लेकिन धीरे धीरे उसने सारी चीजें छोड़ी तो पेरेंट्स को भी प्राउड होने लगा, मेरा बच्चा सुधर रहा है। सोसाइटी में भी क्या हुआ? नहीं, अभी ये सुधर रहा है, तो उसकी इमेज क्या होगी बेटा? इंक्रीज होगी कि नहीं होगी? तो इट मींस जो नेगेटिव अपनी केमिस्ट्री में नॉन इलेक्ट्रॉन, जो नेगेटिव हैबिट्स को रिमूव कर रहा है ना, तो जो नेगेटिव चीजों को रिमूव कर देगा दैट इज ऑक्सीडाइज। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। बोलिए, बात समझ में आ रही है ना? इट मींस वी कैन से दैट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट, now लिखो मैं इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग स्पीशीज शो रिडक्शन। जहां इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया जाएगा, दैट स्पीशीज शो रिडक्शन, एंड जिस स्पीशीज से इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा दैट स्पीशीज कॉल्ड शो ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो इट मींस मैं कहते हैं दैट पॉजिटिव चार्ज जनरेट होना ऑक्सीडेशन होगा, एंड पॉजिटिव चार्ज खत्म होना
क्या होगा, रिडक्शन होगा। बोलिए बात समझ में आ रही है? ठीक है सर, इसको और भी फॉर्मेशन देखो, अस आयन, ठीक है सर, कन्वर्टेड इनटू इक आयन। इक अस का होता है कम वैलेंसी, जैसे Fe+2 दैट्स कॉल्ड फेरस, और Fe+2 अगर Fe+3 में कन्वर्ट हो गया दैट कॉल्ड इक। तो ये अपन ऑक्सीडेशन नंबर में भी पढ़ेंगे। वैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, और रिमूव किया, इलेक्ट्रॉन रिमूव। कौन सा हो गया इलेक्ट्रॉन रिमूव, ऑक्सीडाइजिंग। ठीक है सर, तो हम ये कहते हैं जिंक का क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन। जिंक का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, एंड कॉपर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके क्या हो गया, रिडक्शन। कॉपर का क्या हो गया बेटा, रिडक्शन हो गया। अब चलिए, अपने को भी पता है सर कि जिसका रिडक्शन होता है वो क्या कहलाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अपोजिट देखा था कल अपन ने, ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एंड जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट, यानी यहां हम कहेंगे कि सर जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन, खुद का तो ऑक्सीडेशन कर रहा है लेकिन कॉपर का रिडक्शन कर रहा है, यानी रिड्यूसिंग एजेंट की फॉर्म में वर्क कर रहा है। ठीक है बेटा, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट का एक बहुत छोटा सा पैटर्न था जिसमें हमने देख लिया कि सर क्या होता है ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन्स का रिमूव होना ऑक्सीडेशन कहलाता है, वही इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट करना क्या कहलाता है, रिडक्शन कहलाता है। ठीक है ना बेटा, तो हमने यहाँ बात कर ली क्या, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। ठीक है बेटा, ये आपका एक छोटा सा कांसेप्ट था, इलेक्ट्रॉनिक कांसेप्ट। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, इंटरेस्टिंग। फटाफट से इन चीजों को कॉपी में नोट डाउन करना है मेरे लैंग्वेज के साथ, ताकि आपके नोट्स प्रिपेयर हो सके। बहुत सिंपलिसिटी में आप लोगों को मैंने ये चीज सिखा दी है, तो इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल पैटर्न दिमाग में रखेंगे, क्योंकि आगे जा करके अपने ये बहुत बैलेंसिंग इक्वेशन जब आएगी तो बहुत इंपॉर्टेंट काम चलेगा। तो चलिए फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले ले बेटा, और कॉपी में होमवर्क की फॉर्म में करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।